झांगुर बाबा पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई की गई है। झांगुर बाबा की राजदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट का जो है पूरा भांडाफोड़ हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, काफ़ी दिनों से झांगुर बाबा उर्फ जो जमालुद्दीन है उसके खिलाफ एटीएस और ईडी की कार्रवाई चल रही थी और अब जो है बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मैं आपको बता दूं 537 जो ज़िले हैं उस पे इसका पूरा, माफ़ कीजिएगा, 579 ज़िलों में इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और 2000 गुरके थे। मतलब कि जो ये झांगुर बाबा है पूरा अपने सिंडिकेट चला रहा था। 579 मुस्कान, सोच रही है कितना बड़ा आंकड़ा है ये। मतलब कि इसने हर राज्य को अपने आगोश में ले रखा था और कैसे ये देखिए सभी धर्म को परिवर्तन कराने के लिए अपने पूरे सिंडिकेट का यूज़ करता था। ब्राह्मणों के लिए अलग रेट था, ठाकुरों के लिए अलग रेट था, राजपूतों के लिए अलग रेट था। मतलब इस झांगुर बाबा ने रेट लिस्ट तय कर रखी थी और ये धर्म परिवर्तन के लिए, मैं आपको बता दूं मुस्कान, जो ये झांगुर बाबा है धर्म परिवर्तन के लिए दुबई से मौलानाओं को बुलाता था और आपने देखा होगा जिस आलिशान कोठी में ये रहता था वहां पे इसने बेहतरीन तहखाने बनाए हुए थे। वहीं आके वो सारे मौलाना रुकते थे और पूरा इनको ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कराना है। और अब जो ये नासरीन है, मैं आपको बता दूं 2015 में जो ये नासरीन है ये तमिलनाडु की रहने वाली है। 2015 में इस बाबा के कांटेक्ट में आती है जिसके बाद इसको संतान की चाह होती है। इसी में बाबा ने इसको बरगलाया और नीतू से नासरीन बन जाती है और इसका जो पति है नवीन रोहता वो भी जमालुद्दीन बन जाता है। दोनों को इसने अपने उसमें लिया, अपने झांसे में फंसाया, इनका धर्म परिवर्तन किया और संतान की चाह रखने वाले जो ये दंपत्ति हैं बाबा के झांसे में आ गए। मैं आपको बता दूं मुस्कान 2015 से लेकर 2019 तक ये लोग कई 19 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। तमाम विदेश यात्रा में ये यूएई, कतर, ओमान, मतलब गल्फ कंट्रीज पूरी घूम चुके हैं और यहीं से इनके पास पैसा भी आता था मुस्कान, बड़ा अमाउंट आता था। करीब 100 करोड़ का अलग अलग बैंकों में इनके पास पैसा निकला है। जो लोग होते थे, जो इनके गुरके हैं, 2000 गुरके जो है इनके पास पैसा आता था। लखनऊ में भी पैसा आता था इनके पास, जो एक पर्टिकुलर जगह पे ये पैसा आता था और फिर इनके गुरकों में बढ़ जाता था। फिर वो गुरके जो धर्म परिवर्तन करते थे उनको बांट दिया जाता था। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कितनी सारी लड़कियां बैठी होती हैं, माला पहनी हुई होती है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मुस्कान, एटीएस के जो हाथ में ऐसी ऐसी जानकारियां लगी है जो बेहद चौंका देने वाली है और ये बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। खबर ये भी है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ जिसमें एक किताब भी छापने वाला था जिसमें कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो नफरत फैलाने वाली चीजों को ये छापना चाहता था। बड़ा सिंडिकेट चलाता था और बाहर विदेशों से मौलानाओं को बुलाता था और जो लड़कियां होती थी ज्यादातर फोकस उसमें रखता था और उनका अगर वो ब्राह्मण है तो उनका रेट कुछ और होता था और जो ठाकुर है उनका रेट कुछ और होता था मुस्कान। और आपने देखा सीएम योगी के राज्य में उन्होंने कहा है कि गुंडा माफिया, जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार, ये धर्मांतरण की आड़ में गंदा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और जो कि सीएम योगी ने कर भी दिखाया किस तरह से कोटी को धराशायी कर दिया है मुस्कान। जी साक्षी जी, धर्मांतरण को लेकर एक रेट कार्ड भी उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा कि पूरा सिंडिकेट का जो उनका धर्मांतरण सिंडिकेट है उसका भी भांडाफोड़ हो चुका है साक्षी, और कई कंट्रीज का भी नाम सामने आ रहा है जहां पर उसका नेटवर्क पूरा फैला हुआ था। इस पर एक महिला की भी बयान सामने आ रही, आइए वो बयान सुनाते हैं आपको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। झांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई
अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। तो सुना आपने कि कैसे वो पूरा उनका चिट्ठा काला चिट्ठा पूरा खोल रही है, कैसे एक एक करके उनकी परतें दर परतें बता रही है कि कितने रेड कार्ड्स आए थे, किन रेड कार्ड्स पे क्या क्या मेंशन था, कितने लोगों पर क्या क्या रेट उनका था, और इसके साथ ही कई और खुलासे भी उन्होंने किया। साक्षी, ये एक बात बताइए कि अब तक कितनी लड़कियों का वो धर्मांतरण कर चुके हैं और एटीएस की अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए मुस्कान, अभी आंकड़ा तो सामने नहीं आया है कि कितने लोगों का वो धर्मांतरण कर चुके हैं, लेकिन आप सोचिए 578 जिलों में अगर ये पूरा इनके गुरके फैले हैं, 2000 गुरके, तो ज़्यादा मात्रा में इन्होंने ये पूरा काम कर दिया है। और आपको मैं बता दूं, जो इनकी रेट लिस्ट जो तय थी, वो रेट लिस्ट में आपको बता देती हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए इन्होंने तय करे थे। पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक की रकम तय की गई थी, जो कि एटीएस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। झांगुर बाबा के जो विदेशों तक, मतलब कि विदेशों तक ये फंडिंग आती थी। आप सोच रहे हैं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर तक भी इसका सिंडिकेट फैला हुआ था, और वो सिंडिकेट पूरा भारत में कनेक्ट था। बाबा के साथ मिलकर ये पूरा इस्लाम धर्म फैलाने की कोशिश चल रही थी, जिसका भांडाफोड़ एटीएस और ईडी ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इसकी पूरी जांच कर रही है। मुस्कान, जो नसरीन थी वो पूरा इनका फाइनेंशियल देखती थी, और नसरीन ही जो है उसी की वजह से ये पूरा पत्ता खुला है। आपको बता दें, जो झांगुर बाबा का बेटा है उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके बाद जो बाबा है वो विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन जो नसरीन थी उसके कहने पर बाबा रुका, क्योंकि नसरीन चाहती थी कि बाबा के साथ वो भी भागे, क्योंकि उसको भी डर था कहीं उसकी गिरफ्तारी अकेले ना हो जाए, वो अकेले ना फंस जाए। इसके बाद उस 81 दिनों तक लखनऊ के एक होटल में अंडरग्राउंड रहे ये दोनों, इस बहाने से कि बेटी का ऑपरेशन कराना है, बेटी का केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में, उसके लिए वो लोग वहां पे रुके। होटलों में जो ये लोगों को इस तरह से इन्होंने भाने मारे, और 81 दिनों तक ये उस होटल में रुके। मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो झांगुर बाबा पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई है, उसकी राजदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्होंने बहुत कुछ झांगुर बाबा के खिलाफ उगल दिया है, अपना मुंह खोल दिया है, जिसको सुनकर एटीएस भी अब तक चौंक गया है। इस मामले पर और भी क्या कार्रवाई होती है वो जानने के लिए जुड़े रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।